शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हम बात करेंगे हरियाणा की आज की टॉप खबरों की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारी पहली खबर से, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को हरियाणा दिवस मनाई, जिसमें कि वो गोहाना पहुंचे और वहां पर उन्होंने मशहूर हलवाई मातूराम की दुकान पर जलेबी भी बनाई। और ऐसे में गोहाना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जो हमला भी बोला है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इनके मुखिया 2 लाख नौकरी देने की बात कहते थे और वहीं पर जो इनके उम्मीदवार थे उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरियाँ आएंगी। और इनके साथ ही नेता जयराम रमेश तो नौकरियों का रिजल्ट रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ही पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने कहा कि एक रणदीप सुरजेवाला है जो कि कहते हैं कि अगर कोई छींक भी मारेगा तो वो चंडीगढ़ में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में उनके पास कोई काम नहीं है। सुरजेवाला जो है उनको सरकारी डूम कहकर चिटकोरे भी लिए हैं। ऐसे में कांग्रेसी सांसद ने जवाब देते हुए कहा कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि दलित समाज का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अपना PA लगाने तक का तो अधिकार नहीं है। अफसर से लेकर मंत्रियों तक की लिस्ट जो है वो ऊपर से आती है, यानी कि दिल्ली से तैयार होकर आती है। सैनी बौद्धिक दिवालियापन का शिकार होकर गाली गलौज पर उतर चुके हैं। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि मैंने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री सैनी से सीधा सीधा एक सवाल पूछा था कि किसान, मंडी मजदूर, राइस मिल मालिक की दुर्गति क्यों हो रही है। NHM को लेकर लिया गया फैसला अगले दिन ही वापस क्यों ले लिया गया था। तो ऐसे में मुझे डूम कहें या किसी और दलित समाज के नाम से पुकारे, लेकिन मैं मेहनत कश समाज से अपना नाम जुड़ने पर फक्र महसूस करता हूं। और आपकी ये गालियां हैं जो ये मुझे किसान या फिर मजदूर, आड़ती, गरीब की आवाज़ उठाने से रोक नहीं सकती, बल्कि और अधिक प्रेरित करती हैं इनकी आवाज़ उठाने के लिए। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी का माहौल होने के बावजूद भी पाकिस्तानी सांसद ने हरियाणा में दीपावली मनाई है। चौटाला परिवार के जो मेहमान बने हैं, आपको बता दें कि सांसद अब्दुल रहमान खां कंजू सिरसा में जो चौटाला परिवार के मेहमान बने हैं। पाक सांसद के आने पर गांव चौटाला में एक जनसभा भी आयोजित की गई। इसमें इनेलो सुप्रीमो पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला और साथ ही विधायक आदित्य चौटाला और विधायक अर्जुन चौटाला, इनके साथ साथ करण और साथ में जो पवन बेनीवाल भी मौजूद रहे। मंच से पाक सांसद ने भाषण भी दिया और इसी के साथ पूर्व CM OP चौटाला ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का आपस में खून का रिश्ता है। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में हुई धांधली को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को जो चुनाव आयोग के द्वारा खारिज कर दिया गया था। और इसी पर अभी जो कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को फिर से जवाब दिया गया है। कांग्रेस ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इसकी शिकायतों पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई है। और साथ ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश समेत अन्य कांग्रेसी जो नेता हैं, उनकी ओर से लिखे गए पत्र में ये भी कहा गया है कि जो चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया है वो अपमानजनक तरीके से जवाब दिया गया है। अगर चुनाव आयोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो ऐसे में पार्टी के पास ऐसी जो ये टिप्पणियां की गई हैं, इनके लिए कानूनी सहारा लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और वहीं पर चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है। हमें नहीं पता कि चुनाव आयोग को कौन इस तरह की सलाह दे रहा है, लेकिन लगता है कि चुनाव आयोग यह भूल चुका है कि ये संविधान के तहत स्थापित किया गया एक निकाय है।
हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा में तेज हवाओं के कारण मौसम का मिजाज कुछ हद तक बदल गया है। हालांकि सर्दी आने के लिए अभी कुछ दिन हमें और इंतज़ार करना होगा। और वहीं अगर कल के न्यूनतम तापमान की बात करें तो मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। और वहीं अगर ठंड की बात करें तो जो सुबह शाम है वो हल्की ठंड महसूस की जाती है। और इसी के साथ अगर दिन के तापमान की बात करें तो दिन में जो है तापमान काफ़ी अधिक रहता है, यानी कि सुबह शाम ठंड होने के बावजूद दोपहर में जो काफ़ी गर्मी रहती है। और ऐसे में मौसम विभाग के अगर अधिकारियों की बात करें तो उनका कहना है कि आज पूरा दिन जो मौसम साफ रहने वाला है और अच्छी धूप भी निकलेगी। और इसी के साथ पिछले दिनों की अगर बात करें तो जो प्रदूषण काफ़ी फैलता हुआ दिखाई दे रहा था, AQI बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके कारण जो वातावरण काफ़ी प्रभावित हो रहा था। और वहीं पर साथ ही दीपावली का त्यौहार भी आया, इसके बावजूद भी प्रदेश के जो अधिकतर ज़िले हैं वहां का AQI 300 से कम ही दर्ज किया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वातावरण में अभी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी की तरफ से हरियाणा में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, और जिसमें बूथ स्तर पर पार्टी से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके। भाजपा का अभियान शहरों में ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। और इसमें साफ तौर पर जो दिखाई दे रहा है कि जो भाजपा पार्टी है वो आगामी निगम के चुनावों के लिए तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो इस बार निर्दलियों को ही समर्थन देने के पक्ष में दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार पार्टी की तरफ से अभी तक चुनाव के लिए कोई तैयारी शुरू नहीं की गई है। ऐसे में आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।